दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव 2025 का पूरा नतीजा सामने आ चुका है और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के सबसे बड़े पोस्ट रिजल्ट शो में, जहां एक एक सीट का लाइव अपडेट, एक एक विजेता का नाम, कौन कहां से जीता, कौन कहां से हारा, सब यहां आपको मिलेगा। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। बिहार में एनडीए ने कर दी है करारी, प्रचंड और रिकॉर्ड तोड़ जीत। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का गठबंधन 204 सीटों के साथ सत्ता में लौट आया है और महागठबंधन सिर्फ 33 सीट पर सिमट गया है। इतनी भारी हार कि खुद महागठबंधन के नेता भी समझ नहीं पा रहे कि गलती कहां हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज के इस शो में हम सिर्फ आंकड़े नहीं बताएंगे, हम आपके कमेंट पर सीट दर सीट रिजल्ट दिखाएंगे। आप जिस सीट का नाम लिखेंगे हम उसी का ताजा अपडेट लेकर आएंगे। तो अभी से कमेंट में लिखिए कौन सी सीट का रिजल्ट देखना है। पवन सिंह पत्नी ज्योति सिंह हार गई चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। इस सीट पर सीपीआई एमएल उम्मीदवार अरुण सिंह जीत रहे हैं, जबकि जेडीयू उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए हैं। तेजस्वी ने राघोपुर सीट पर 14,532 मतों से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के सतीश कुमार को हराया, जिन्होंने तेजस्वी को मतगणना के दौरान कड़ी चुनौती दी। बिहार में बीएसपी को मिल रही एक सीट। बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी को भी एक सीट मिलने जा रही है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव जीत रहे हैं। वह बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह से आगे हैं। जल्द औपचारिक जीत की घोषणा की जाएगी। छपरा से भोजपुरी सुपरस्टार को खेसारी लाल यादव को छोटी कुमारी ने हराया। बिहार की छपरा विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी थीं। वहां भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से मुकाबले के लिए बीजेपी ने वर्तमान विधायक का टिकट काटकर युवा और जमीनी नेता छोटी कुमारी को उतारा था। 35 वर्षीय छोटी कुमारी राजनीति में एकदम नई है और यह उनका पहला विधानसभा चुनाव था। छोटी कुमारी ने पार्टी की उम्मीदों को पूरा करते हुए यह प्रतिष्ठित सीट जीत ली है। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव जीते। बिहार की दानापुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल राय को हरा दिया है। रामकृपाल ने 1,19,877 वोट हासिल कर आरजेडी उम्मीदवार को 29,133 वोटों के अंतर से हराया। बिहार चुनाव में शानदार परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हुए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। एनडीए गठबंधन ने इस चुनाव में पूरी एकजुटता दिखाते हुए भारी बहुमत हासिल किया है। इस भारी जीत के लिए एनडीए गठबंधन के सभी साथियों श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी एवं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को भी धन्यवाद एवं आभार। आप सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा तथा बिहार देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने जोकीहाट सीट जीती। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जोकीहाट सीट पर जीत हासिल कर ली है। पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्शिद आलम ने जेडीयू के मंजर आलम को 28,803 मतों से हरा दिया है। ओवैसी की पार्टी बिहार की 243 में से 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 24 सीटें सीमांचल क्षेत्र में हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी पर तंज कसा है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और लिखा है, बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है। सबसे पहले चलते हैं बक्सर की बड़ी सीट पर। बक्सर से आनंद मिश्रा ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार आनंद मिश्रा 28,353 वोटों के विशाल अंतर से विजयी। यह जीत बीजेपी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली मानी जा रही है। अब रुक करते हैं कुडुम्बा सीट की तरफ। कुडुम्बा से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश कुमार को बड़ा झटका लगा है। राजेश कुमार 21,525 वोटों से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के लिए यह परिणाम काफी निराशाजनक। अब चलते हैं पश्चिम चंपारण की बेतिया सीट पर। बेतिया से बीजेपी की रेपू देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22,373 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की है। यह सीट बीजेपी के प्रदर्शन को और मजबूत बनाती है। रघुनाथपुर की तरफ चलते हैं। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा शहाब ने जीत की नई कहानी लिखी है।
9,248 वोटों से उन्होंने यह सीट अपने नाम कर ली। सराय रंजन की बात करें तो जेडीयू के विजय कुमार चौधरी यहां से आगे चल रहे हैं। 20,799 वोटों की बढ़त के साथ वे मजबूत स्थिति में हैं। दानापुर की बड़ी सीट पर बड़ा उलटफेर, राजद के रीतलाल राय 29,133 वोटों से चुनाव हार गए हैं। यह महागठबंधन के लिए एक और बड़ा झटका है। अब चलते हैं अलीनगर पर। बीजेपी की मैथिली ठाकुर ने यहां बड़ी जीत दर्ज की है। 11,730 वोटों के अंतर से उन्होंने विरोधियों को पीछे छोड़ दिया। लखीसराय की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा 25,054 वोट से आगे हैं। उनकी बढ़त लगातार बढ़ रही है। चांदपटिया में बड़ा अंतर, जनसुराज के त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप 50,366 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। सीवान की सीट की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज मंगल पांडे यहां से जीत चुके हैं। 9,370 वोटों से उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। अब चलते हैं जमुई की ओर। जमुई से बीजेपी की श्रेया सिंह ने एक रिकॉर्ड जीत हासिल की है। 54,499 वोटों की ऐतिहासिक बढ़त के साथ वे विजयी हुई। तारापुर में बीजेपी का दबदबा जारी। सम्राट चौधरी ने 45,843 वोटों से जीत दर्ज की। यह उनके राजनीतिक कद को और बढ़ाता है। छपरा का अपडेट, राजद के शत्रुघ्न यादव, खेसारीलाल यादव 8,993 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहां बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। अब बढ़ते हैं महुआ की तरफ। तेज प्रताप यादव को यहां बड़ा झटका। वे 51,938 वोटों के भारी अंतर से चुनाव हार गए हैं। यह इस चुनाव का सबसे बड़ा अपसेट माना जा रहा है। राघोपुर की सबसे हाई वोल्टेज सीट तेजस्वी यादव 14,532 वोटों से जीत गए हैं। महागठबंधन के लिए यह एक राहत देने वाला नतीजा। मौका में बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। जेडीयू के अनंत कुमार सिंह ने 28,206 वोटों से जीत दर्ज की है। इन्होंने अपने गढ़ को मजबूती से बचाए रखा। बीजेपी पहली बिहार में अपने बूते सरकार बनाने के करीब पहुंच गई है। यानी नीतीश की जदयू के बिना भी वह सरकार बना सकती है। ऐसा करने के लिए उसे सिर्फ 3 सीटें चाहिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी यह नंबर आसानी से जुटा सकती है। शाम 8 बजे तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए में बीजेपी 91, जदयू 83, चिराग की पार्टी, एलजेपी 19, मांझी की पार्टी, एचएम 5 और कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 4 सीटों पर आगे चल रही है। नीतीश के बिना नंबर बीजेपी की 91 सीट प्लस चिराग की एलजेपी 19 सीट प्लस मांझी की एचएम 5 सीट प्लस कुशवाहा आरएलएम की 4 सीट बराबर 119 सीट। सरकार कैसे बनेगी? बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। अब तक आंकड़ों के मुताबिक नीतीश के बिना एनडीए 119 पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है बीजेपी कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 2 और बसपा के 1 विधायकों को मिलाकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। क्या बीजेपी ऐसा करेगी? तीनों एक्सपर्ट बोले बीजेपी चाहे तो ऐसा कर सकती है। बिहार यूनिवर्सिटी के प्रो प्रमोद कुमार कहते हैं बीजेपी जोड़ तोड़ में माहिर है और राज्यपाल भी उसी का है। नतीजों से साफ है कि नीतीश कुमार अब एनडीए को छोड़ेंगे तो वह कांग्रेस और बाकी पार्टियों को तोड़कर सरकार बना लेगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रियदर्शी रंजन कहते हैं भाजपा के लिए अब अपना मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो रहा है। उसके लिए 8 से 10 विधायकों का जुगाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा अगर ऐसा नहीं करेगी तो सिर्फ गठबंधन धर्म बचाने के लिए, वरना अब उस पर नीतीश का प्रेशर ज्यादा काम नहीं करेगा। प्रियदर्शी रंजन कहते हैं एनडीए के सीट बंटवारे के समय से ही लग रहा था कि भाजपा ने जरूर इस समीकरण को ध्यान में रखा है। आज के रिजल्ट में नीतीश कुमार भले ही 2020 के चुनाव से मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के सीएम फेस पर असमंजस बनाए रखा। जून 2025 में एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन यह साफ है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ेंगे। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह से एक इंटरव्यू में सीएम बनाने को लेकर सवाल पूछा गया। तब शाह ने जवाब दिया, ये तय करने वाला मैं कौन होता हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चुनाव बाद सभी सहयोगी मिलकर विधायक दल का नेता चुनेंगे। हालांकि विवाद बढ़ा तो अमित शाह ने सफाई दी। 1 नवंबर को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं फिर से एक बार स्पष्ट करता हूं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और चुनाव जीतने के बाद भी वही रहेंगे। अगर नीतीश महागठबंधन के साथ जाते हैं तो जदयू को 83, राजद को 25, कांग्रेस को 6, लेफ्ट को 3 और अन्य को 6 सीटें मिल रही हैं। इन सबको जोड़ दें तो आंकड़ा पहुंचता है 124, यानी बहुमत से 2 ज्यादा। यानी नीतीश महागठबंधन के साथ जाकर सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा करने पर उनकी पार्टी टूटने का भी खतरा है। तो दोस्तों, ये थे बिहार की उन सीटों के सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद नतीजे जहां मुकाबला हाई वोल्टेज था और फैसले बड़े थे। अब बारी आपकी है। आप बताइए कि आपको अगली कौन सी सीट का अपडेट चाहिए।
कौन सी सीट का मुकाबला आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं? कमेंट में अपनी सीट का नाम लिखिए। हम अगले अपडेट में उसी सीट का पूरा नतीजा लेकर हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.